भगवान गणेश की प्रथम पूजा और उनकी महिमा। प्रिय भक्तों, गणपति बप्पा मोरया। आज मैं आपका अपना डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी भगवान गणेश की महिमा और उनके जन्म की दिव्य कथा साझा करने जा रहा हूँ। गणेश जी को हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय देवता माना गया है और उनके जीवन से हमें अनगिनत सीख मिलती है। इस कथा को समझने के लिए हमें वेदों, पुराणों और अत्यंत प्राचीन ग्रंथों का गहन अध्ययन करना होता है। गणेश जी का जन्म माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र के रूप में हुआ था। यह कथा अत्यंत दिलचस्प और प्रेरणादायक है। शिव पुराण के अध्याय 13 में गणेश जी के जन्म की कथा का वर्णन है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान गणेश का जन्म उत्तराखंड के डोडी ताल में हुआ था। डोडी ताल में गजानन के साथ उनकी माता पार्वती भी विराजमान हैं। शिव पुराण और गणेश चतुर्थी की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान करने से पहले उनके शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया। अब माता पार्वती ने अपने शरीर से हल्दी का उपटन उतारा तो उस उपटन से एक सुंदर बालक का पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। प्राण डालने के बाद उसे गणेश नाम दिया। यहाँ गणेश शब्द में गुण संधि है, जिसका संधि विच्छेद गण प्लस ईस है। गुण संधि में आ और ई मिलकर ऐ बनते हैं, अर्थात सभी गणों के ईश श्री गणेश। इस तरह भगवान गणेश की उत्पत्ति के समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि जब तक वे स्नान नहीं कर लेती तब तक गणेश किसी को भी अंदर न आने दे। यह आदेश देकर माता अंदर स्नान करने चली गई। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक गणेश ने उन्हें अंदर आने से रोका और कहा कि अंदर उनकी माँ नहा रही हैं, इसीलिए वे अंदर नहीं जा सकते। शिव जी ने गणेश जी को समझाया कि पार्वती उनकी पत्नी है, लेकिन गणेश जी वहाँ ये बात नहीं माने। तब शिव जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। जब माता पार्वती ने यह देखा तो वे अत्यंत दुखी हो गई। शिव जी माता पार्वती के विलाप से द्रवित हो गए और उनकी व्यथा को देखकर भगवान शिव ने गणेश को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। शिव जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी उन्हें एक हाथी का सिर लाने का निर्देश दिया। शिव जी ने हाथी का सिर लेकर बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसे पुनर्जीवित किया। इसी कारण गणेश जी को गजानन भी कहा जाता है। शास्त्रों के मुताबिक गणेश जी दोपहर में अवतरित हुए थे, इसीलिए गणेश चतुर्थी को विशेष फलदायी माना जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी के सिद्धि विनायक स्वरूप की पूजा की जाती है। वेदों में गणेश जी का वर्णन, भगवान गणेश का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद और रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों में मिलता है। ऋग्वेद गणेश जी का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में ही मिला, जहां उन्हें गणपति के रूप में वर्णित किया गया है, जो सभी गणों समूहों के स्वामी हैं। यह ऋग्वेद के 2 श्लोकों में मिलता है। श्लोक 2, 23, 1 और श्लोक 10, 112 और 9। यजुर्वेद
और अथर्ववेद में भी उनका उल्लेख किया गया है, जहाँ उन्हें समस्त शक्तियों का अधिपति माना गया है। रामायण और महाभारत, इस महाकाव्यों में भी कई संदर्भ हैं जो यह संकेत देते हैं कि भगवान गणेश की पूजा 7000 साल पहले या उससे भी पहले से होती आ रही हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी, लेकिन उन्हें महाभारत लिखने के लिए गणेश जी का नाम ब्रह्मा जी ने ही सुझाया था। कहा जाता है कि गणेश जी ने वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत का लेखन कार्य किया था। वेदांत और उपनिषदों से भगवान गणेश महिमा का वर्णन मिलता है। गणपति अथर्वशीर्ष। गणपति अथर्वशीर्ष संस्कृत में रचित एक लघु उपनिषद है। इस उपनिषद में गणेश को पर ब्रह्म बताया गया है। यह अथर्ववेद का भाग है, जिसमें गणेश जी को तमेव सर्व खल्विद ब्रह्मस्मि, अर्थात आप ही यह समस्त ब्रह्मांड है के रूप में संबोधित किया गया है। यह मंत्र गणेश जी की सर्व व्यापकता और उनकी सर्वोच्चता को दर्शाता है। इस प्रेम के अनुसार गणेश जी की समस्त जगत का कारण और पालनकर्ता माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में गणेश जी का स्थान और गणेश जी का प्रथम पूज्य बनना। गणेश जी को प्रथम पूज्य के रूप में जाना जाता है, अर्थात उन्हें सभी देवताओं में पहले पूजनीय माना जाता है। शिव पुराण में गणेश जी को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वे विघ्नहर्ता हैं, यानी वे हमारे रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करते हैं। एक बार सभी देवता अपने गुणों को लेकर इतने अहंकारी हो गए थे कि वे एक दूसरे को श्रेष्ठ होने का दावा करने लगे। शिव जी ने इस विवाद का समाधान किया और एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। सभी देवताओं को अपने वाहन पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना था। जो सबसे पहले वापस आएगा उसे ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। गणेश जी ने देखा कि उनका वाहन मूषक उनके निर्णय लेते समय विवेक का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने विवेक से सोचा कि समस्त ब्रह्मांड को 7 उच्च ऊर्ध्वलोक और 7 निम्न अधोलोकों में विभाजित किया गया है। इन लोकों को मिलाकर 14 भुवन होते हैं। इन सब भुवनों का एक ही पति उनके माता पिता हैं। इसीलिए ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के बजाय अपने माता पिता शिव और पार्वती की 7 बार परिक्रमा लगाई। इस रहस्य को सरलता से समझने पर भगवान शिव ने गणेश जी की चतुराई के लिए उनको विजेता घोषित किया। बाद में गणेश जी ने सभी देवताओं को बताया कि माता पिता को पूरे ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, इसीलिए माता पिता सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। रामचरित्र मानस के अनुसार भगवान राम लंका विजय के लिए जाते समय सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी को विद्या का देवता भी माना जाता है। कई कथाओं में बताया गया है कि वे विद्या की देवी सरस्वती के भक्त हैं।
परिवार और देवताओं से संबंध। गणेश जी की माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें असीम प्रेम करते हैं। माता पार्वती ने गणेश जी को अपनी शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना है। भगवान विष्णु भी गणेश जी के प्रति अत्यधिक स्नेह रखते हैं और उन्हें सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाले देवता के रूप में सम्मानित करते हैं। लक्ष्मी माता का गणेश जी के प्रति विशेष स्नेह है और उन्हें समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। गणेश जी की 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हैं, जो ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। उनके 2 पुत्र शुभ और लाभ, जीवन में शुभता और लाभ का प्रतीक है। गणेश जी का परिवार इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान, समृद्धि और शुभता का संतुलन जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक दंत की कथा। 17 बार क्षत्रियों को हराने के बाद परशुराम शिव और पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय भगवान शिव शयन कर रहे थे और पहरे पर स्वयं गणेश थे। गणेश ने परशुराम जी को रोका। परशुराम जी को क्रोध बहुत जल्दी आता था। वे रोके जाने पर गणेश जी से नाराज हो गए। परशुराम जी के ललकारने पर गणेश कैलाश से बाहर पृथ्वी लोक पर आ गए, जहां बड़ा विकराल युद्ध हुआ। परशुराम के फरसा लगते ही गणेश का एक दांत टूटकर गिर गया। यह देखकर शिव और माता पार्वती भी वहां आ गए और उन्होंने दोनों को शांत करवाया। क्रोध शांत होने पर परशुराम को अपनी भूल का एहसास हुआ और वहीं पत्थरों को उठाकर उन्हें ढोलक की तरह बजाकर भगवान गणेश की पूजा करने लगे। भगवान गणेश ने उनके इस प्रेम के सामने उनकी इस भूल को क्षमा किया। तब से गणेश जी को एक ही दांत रह गया और वे एक दंत कहलाने लगे। जहाँ परशुराम और गणेश जी का युद्ध हुआ था, वह जगह फर्शपाल गांव है, जो बस्तर जिले के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस युद्ध स्थल पर ढोलकल मंदिर स्थित है, जहाँ गणेश जी की एक प्राचीन प्रतिमा परशुराम जी के द्वारा स्थापित है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। गणेश जी का महत्व। गणेश जी न केवल देवताओं में प्रथम पूज्य हैं, बल्कि वे सभी बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न करते हैं और वो ज्ञान के देवता भी हैं, तो सबको ज्ञान प्रदान करते हैं। उनकी पूजा करने से सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं और जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान मिलता है। गणेश जी की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और कैसे अपने ज्ञान और शक्ति से सभी बाधाओं को पार किया जाए। उनका आशीर्वाद हम सभी के जीवन में सफलता और सुख शांति लाए। भगवान गणेश की कथा सनातन धर्म में माता पिता के प्रति सम्मान और भक्ति का महत्व बताती है और एक संगठित समाज का निर्माण करती है।